Welcome back. In today's class, we will be going to discuss about solutions, different type of solutions, type of mixtures and all. हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे. So before we start, I want to ask you, what are substances? The first question that I had given in your one of the questions that I have given you in the worksheet. What are substances? Anyone? Raise your hand. Just one student. Two. I need more hands. At least 5 hands. 3. Good. 4. One more and I'll ask. चलिए इंद्रलोक आप बताइए, what are substances? A chemical substance is a form of matter having different chemical composition and electrostatic properties. Kindly repeat. And a little slowly. A substance is a form of matter having a constant chemical composition and electrostatic properties. Good. Very good. Sneha. What are substances? Sneha Shergill. The chemical substances is a form of matter having conduct chemical composition. Shelby. Yes, sir. What are substances? A substance is a matter that has definite properties and composition. Every pure and element is a substance. Good. So, substance is a kind of matter. In simple words, I'll tell you what are substances. Uh, Substances are a kind of matter that is that cannot be separated from other kind of elements, other kind of matter through a physical process. किसी भी फिजिकल प्रोसेस के जरिए आप उन चीज़ों को सेपरेट नहीं कर सकते हो, उनको बोलते हैं सब्सटेंसेस. जैसे कि कल हमने सोडियम क्लोराइड का डिस्कशन किया था. उसी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो सेम टाइप के जो एलिमेंट्स उनसे मिलके बने होते हैं. Okay, so let's discuss further about homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Who will tell me about homogeneous mixture? What are homogeneous mixtures? Okay, Nidhi, आप बताइए. It is a mixture in which different constituents are mixed uniformly and these constituents cannot be easily separated. Example: sugar solution, water, air, etc. Okay, so you have written it somewhere and you are reading it basically. So अगर आप किसी लेमैन को बताओगे, मतलब किसी अपने छोटे भाई को, अगर भाई या बहन को आप बताओगे कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, उसको आप कैसे समझाओगे? Anyone? So mixture in which uniform composition is uniform. Okay, a mixture in which किस चीज़ का composition यूनिफॉर्म है? मिक्सचर के अंदर किन चीज़ों का यूनिफॉर्म कंपोजिशन है? सर जो भी उसमें ऐड करेंगे, क्या ऐसे लेमन जूस, सर लेमनेड. What are these things? Lemonade, water. What are these things? Substance. Yes, substances. देखिए आप क्या कर रहे हो बेसिकली, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, किसी भी मैटर मिक्सचर के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डिफरेंट वेरिएबल्स को, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपस में क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो. एक मिक्सचर क्या होता है बेसिकली? एक मिक्सचर एक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं. अब उन्हीं सब्सटेंसेस को आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो. तो बेसिकली व्हाट आर यू मिक्सिंग? सब्सटेंसेस. तो अगर आपको कोई चीज़ आपको ये जानना है कि आपको कोई चीज़ समझ आई है नहीं आई है,
तो इस तरीके से सोचो कि क्या आप उस चीज़ को जो आपने समझी है वो आप उसको 5 साल के बच्चे को या 6 साल के बच्चे को समझा पाओगे? अगर आप उस बच्चे को ये चीज़ें समझा सकते हो तो समझ लीजिए आपने उस चीज़ को समझ लिया है, और अगर नहीं समझा सकते हो तो ये समझिए कि आपको दोबारा उस चीज़ को समझना है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो लेट्स डिस्कस फर्दर। होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसे टाइप का मिक्सचर होता है जिसमें जब हम वेरियस सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो हम उनको फिर सेपरेट नहीं कर सकते थ्रू विजन, मतलब हम उनको देख कर सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि हम चीनी को घोल लेते हैं पानी के अंदर, इफ़ वी डिज़ोल्व शुगर इन वाटर, या हम नमक को पानी के अंदर घोल लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आपका नमक है या चीनी है जो पानी के अंदर घुल गई है, वो तो इट हैज़ बीन डिज़ोल्व्ड इन वाटर, बट वी कैन नॉट सेपरेट इट। हम उसको क्या नहीं कर सकते, उसको सेपरेट नहीं कर सकते, हम सेपरेटली उसको देख नहीं सकते कि हाँ पानी के अंदर इतना नमक प्रेजेंट है, पानी के अंदर इतनी चीनी प्रेजेंट है। वो उसमें क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब उसको पियोगे, व्हेन यू विल सिप इट, यू विल फाइंड दैट द एवरी सिप हैज़ अ यूनिक टेस्ट, सॉरी एवरी सिप हैज़ अ यूनिफॉर्म टेस्ट, मतलब कि हर सिप का टेस्ट सेम है। ये नहीं है कि पहले सिप में जो है वो कम मीठा लगेगा, लास्ट सिप में ज़्यादा मीठा लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप उसमें यूनिफॉर्मली आपने उसको डिज़ोल्व किया है तो इट विल डिज़ोल्व यूनिफॉर्मली, मतलब उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, एज वेल एज इट विल हैव सेम टेस्ट, राइट? ये क्लियर है? लेमन में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। इसको हम बोलेंगे कि उसके पूरे Yes, मास के sir. अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो लेट्स डिस्कस फर्दर। व्हाट आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स? जस्ट वन स्टूडेंट, टू। चलिए मुस्कान आप बताइए, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स क्या होता है? सर वो जो जिसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं होता, जैसे कि पानी में सेंड मिला देंगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा। वेरी गुड, गुड। इसको अगर हमें साइंटिफिक डेफिनेशन बनाना होगा तो हम क्या बनाएंगे? हाउ विल यू मेक अ साइंटिफिक डेफिनेशन? चलिए ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। नाउ द टास्क इज टू अरेंज द कॉन्सेप्ट्स, अरेंज योर अंडरस्टैंडिंग इन अ मीनिंगफुल वे। आपको उसको एक मीनिंगफुल वे में उसको अरेंज करना है, तो ये टास्क आप कैसे करोगे? कैसे उसको एक मीनिंगफुल डेफिनेशन बनाओ? चलिए अंकित आप बताइए, व्हाट आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन अ मीनिंगफुल वे? So mixture in which composition is not uniform. या गुड। मिक्सचर विच हैज़ नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। चलिए ठीक है। एक और चीज़ है, इस चीज़ों को मिक्सचर के जो इस टाइप के मिक्सचर के जो सब्सटेंसेस है, यू कैन सी देम वेरी क्लियरली। आप उसको अलग अलग देख सकते हो। सो कैन वी से दैट दे हैव अ विजिबल बाउंड्री? We separate them physically. Separating them physically is a different thing. I would say, can we see them can we see them can we see them separately in a mixture? Yes, sir. हाँ, तो आप इसको कहिए कि अ मिक्सचर इन विच हैज़ विजिबल बाउंड्रीज, आपके उसके उसके अंदर विजिबल बाउंड्रीज होती है। और क्या, और दूसरी चीज़ क्या बताई थी अंकित आपने? दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। सो अरेंज योर अंडरस्टैंडिंग इन अ मीनिंगफुल वे टू मेक अ गुड डेफिनेशन, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's discuss about one more thing, that is solution. अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है? एक सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि नींबू पानी, सोडा वाटर है। बेसिकली क्या है, एक आपका एक टाइप का सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन को अब हम एक साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं। नाउ हमने एक लेमन तरीके से पढ़ लिया कि सॉल्यूशन क्या होता है। बेसिकली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ मीनिंगफुल वे। हम इसको एक मीनिंगफुल वे में समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। आप ये चीज़ें जो है मैं बता रहा हूँ इनको नोट डाउन करते रहो। इनका जो PDF फॉर्मेट में नोट्स है मैं वो आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ पहले। आई विल सेंड द लिंक अगेन एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। Okay, so let's understand what is solution in a meaningful way, in a scientific way. देखिए solution के जो है दो component होते हैं, एक होता है solute, एक होता है solvent। जो the component of a solution that dissolves the other component, देखिए
बेसिकली क्या होता है, एक एग्जांपल के तरीके से उसको समझते हैं कि आपको एक ग्लास ऑफ वाटर है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें आपको क्या करना है, बेसिकली नमक को घोलना है. यू हैव टू डिसॉल्व कॉमन सॉल्ट इन इट. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? NaCl. Good. NaCl. So what you have to do is you have to dissolve uh, common salt in water. What you will do? आप क्या करोगे? Common salt की एक चम्मच लोगे, मतलब you will take a spoon of common salt and simply put it into a glass of water and stir it. You will stir it for a number of minutes जब तक कि वो dissolve ना हो जाए पूरी तरह. आप उसको stir करते रहोगे. तो what is solute and what is solvent we'll understand from this very example. देखिए नमक क्या है, नमक थोड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, नमक थोड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वो सॉल्यूट हो गया सर. दैट विल बी योर सॉल्यूट. जो थोड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे सॉल्यूट. और जो आपका मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ये लेमन में समझा रहा हूँ, उसके बाद हम इसकी जो करेक्ट डेफिनेशन है उसको समझेंगे. जिसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं हम, दैट विल बी योर सॉल्वेंट. देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट वो होता है जो घुलता है, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें सॉल्यूट घुलता है. तो जो नमक और जिसमें वाटर, घुलता है. जिसमें नमक और वाटर वाला जो एग्जांपल है, इसमें सॉल्यूट क्या होगा? Sir, salt. वेरी गुड. Salt. हाँ सर. और सॉल्वेंट क्या होगा? Sir, water. वाटर. वेरी गुड. So basically there are two components of a solution. What is solute and the other one is solvent. Solute वो होगा जो आपका थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट हो. The component of a solution that is dissolved in the other component is called solute, and the component of a solution that dissolves the other component, जो दूसरे component को dissolve करता है उसको हम क्या बोलते हैं? We call it solute. Is this clear to everyone? यस सर. Yes. चलिए ठीक है, एक एग्जांपल दीजिए. एग्जांपल दीजिए जो नींबू पानी का एग्जांपल है. मेरी अपना माइक म्यूट कर लीजिए. थैंक यू. एक नींबू पानी का एग्जांपल है, उसके अंदर सॉल्यूट के कितने कौन कौन से हैं और सॉल्वेंट क्या है? वन बाय वन रेज योर हैंड. पीयूष कुमार बताइए. सर सॉल्यूट हो जाएगा. आपकी आवाज नहीं आई, रिपीट कीजिए. सर नींबू और सॉल्ट हो जाएगा सॉल्यूट एंड वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट. वेरी गुड. नींबू एंड लेमन एंड योर salt will be your solute and the water will be solvent. Yes sir, shall be. बताइए. मुझे यही बोलना ओके फाइन. था. आप अगर इनमें से अलग किसी को कोई बोलना है तो बताइए. चलिए ठीक है फिर. सर शुगर भी होगा सर. आप शिकंजी बना रहे हो, उसके अंदर थोड़ी सी आइस भी डाल दो और थोड़ा सा और आइस नहीं है सर मेरे घर पे. आइस डालोगे तो आपका ब्रेन फ्रीज हो तब तो जाएगा. सॉल्वेंट हो जाएगा. बहुत ज़्यादा ठंडा जब आप उसको कंज्यूम करोगे तो योर ब्रेन विल फ्रीज. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. अब हम क्या करेंगे? नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स एंड बेसिकली इसको एक टैबुलेटेड फॉर्म में डिस्कस करेंगे. आई विल डिस्कस अबाउट, हमने सॉल्यूशंस को डिस्कस किया है. सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सी और दो तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे. सॉल्यूशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है. विल फाइंड दैट आउट विद द हेल्प ऑफ अ मैथमेटिकल फार्मूला. और हम ये भी समझेंगे कि डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं. सो आई थिंक बस विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फॉर दैट आई विल नीड द हेल्प ऑफ अ टेबल. मैं आपको एक टेबल की फॉर्म में आई विल टेल यू. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. आई विल जॉइन द डिवाइस विद द classroom so that we can have a discussion on that. What is the unit of length? What is the SI unit of length?
Sir, centimeter. Please repeat. Wrong. किसने बताया? मीटर। सर मीटर होगा। SI unit of length is meter. Diameter क्या है? एक लेंथ है या कोई और डायमेंशन है? What is the diameter? Is this length or any other form of dimension? What are one-dimensional, two-dimensional objects? मोशन नहीं पढ़ा है अभी? पहला चैप्टर वही किया था हमने। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? Anyone? What is rectilinear motion? You cannot hear me. Am I audible to everyone? Yes, Shelly. Yes, sir. बताइए। What is rectilinear motion? Sir, yes, sir. A linear motion in which the direction of the velocity remains constant and the path is a straight line. Yes, very good. In simple words, we will understand rectilinear motion. Rectilinear motion is a type of motion in which the path followed by the object is a straight line path. जो आपका ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को जब फॉलो करता है तो विल कॉल इट अ रेक्टिलिनियर टाइप ऑफ मोशन। स्क्रीन विजिबल नहीं है? इज द स्क्रीन विजिबल? नो सर। नो। नो सर। नो सर। Sometimes using technology is a big headache when it doesn't follow your command. What do you think? What will be the future of artificial intelligence? आपको क्या लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर क्या हो सकता है? सर ह्यूमन ब्रेन का सर जो याद करने की क्षमता वो चला जाएगा। बेसिकली आप एक मिलर्स मैजिक नंबर होता है अगर आप साइकोलॉजी पढ़ो। सर हम लोग डिपेंडेंट है सर फोन पे। बिल्कुल डिपेंडेंट है। ओके गूगल असिस्टेंट, जो आपका एप्पल वाला भी तो होता है, क्या बोलते हैं उसको, सीरी। These all are basically making us dependent over a piece of technology. उसके ऊपर हमें डिपेंडेंट बना रहे हैं और we are सर गूगल हमारे बारे में पूरा चीज जानता है। यस, दैट वे हम उसके बारे में चलिए फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, बेसिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। हम मिक्सचर्स के डिफरेंट टाइप्स को समझेंगे और फिर उसके बाद हम उनकी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। इसका माइक ऑन। बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ मिक्सचर्स एंड we'll study about them one by one. सबसे पहला जो है वो आपका ट्रू। हम सॉल्यूशंस के अंदर ही बात कर रहे हैं बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन की और कोलॉइडल सॉल्यूशन की एंड विल बी टॉकिंग अबाउट सस्पेंशंस। हम इन तीनों टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले वाला जो हम टर्मिनोलॉजी है दैट इज योर ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कोई भी जो पार्टिकल है उसकी जो साइज है we'll find it out with the help of its diameter या रेडियस की हेल्प से हम उसको जो है फाइंड आउट करते हैं। यूजुअली वी टेक द रेडियस एंड we'll do the same in this case. तो जो लेंथ होती है पार्टिकल्स की बेसिकली we'll take it as the radius or the diameter. It is up to us, right? अब हम बात करते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है। Can anyone tell me what is the radius of Earth? Find this out.
आप अर्थ पे रहते हो, आपको पता होनी चाहिए अर्थ की रेडियस कितनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब हम बात कर रहे थे मिक्सचर्स की, सॉल्यूशंस के अंदर राजू कुमार के नाम से किसने एंट्री की है अभी क्लास में? राजू कुमार के नाम से किसने एंट्री किया अभी क्लास में? सर हम लोग 3 हैं, मनीष, विकास, राजू। बेटा आप तीनों की जो है अटेंडेंस आपको नहीं मिलेगी। 8:54 हो रहे हैं हमारे सर क्लास। थोड़ा नहीं सर, थोड़ा लेफ्ट अभी तुरंत हुए थे, कॉल आ गया था सर। मैं चेक करता हूँ, वीडियो में चेक करूंगा मैं, रिकॉर्डेड सेशन में। डोंट वरी। यस सर, कीजिए सर। ओके, अभी ये डिस्कशन करते हैं 6,371 किलोमीटर सर। कितना? 6,000 321 किलोमीटर रेडियस अर्थ का। ओके फाइन। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइज ऑफ सॉल्यूट। अब ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है, बेसिकली हमने समझा है कि दो टाइप जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। बेसिकली ये दो चीज़ें होती है। सॉल्यूट जो होता है जो घुलता है, इसको हिंदी में लिख लो, जो घुलता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो घुलता है जिसमें घुलता है। या जिसमें कोई भी आपका सॉल्यूट जो है वो घुलता है। ये आप इसको याद रखने के लिए इसको इस सर तरीके से, जिसमें घुलता है। हाँ इस तरीके से आप इसको, जो घुलता है मतलब जो जिसके अंदर चीज़ें घुलती हैं, दैट इज योर सॉल्वेंट। अब हम बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज जो है सॉल्यूशंस में सबसे छोटा होता है, और उनका जो पार्टिकल का साइज होता है, इसको नोट डाउन कर लो, इट इज़ लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर्स। ये आपके जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, इसके पार्टिकल्स का साइज जो होता है इट इज़ लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर्स। दूसरा पॉइंट जो है इसमें ये है कि इतने छोटे पार्टिकल्स को वी कैन नॉट सी विद आवर आइज, वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज। हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इनके पार्टिकल्स को देखने के लिए वील नीड सम पावरफुल माइक्रोस्कोप। हमको बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? सो Yes, sir. cannot be seen with naked eye। सेकेंड पॉइंट ये है, हम इसको इतने छोटे पार्टिकल्स को अपनी आइज से नहीं देख सकते। आप देखिए ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर ये किस टाइप का मिक्सचर होता है, ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर। अब आप सेकंड पॉइंट से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है दे विल नॉट हैव अ सेपरेट बाउंड्रीज। उनकी बाउंड्रीज क्या नहीं होगी, सेपरेट बाउंड्रीज नहीं होंगी, सो दे विल नॉट बी विजिबल। अब देखिए क्या जब आप पानी के अंदर नमक को घोल लेते हो तो क्या आप उसको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो, फिल्टर करके उसको अलग कर सकते हो? No, sir. नो सर। इट विल नॉट बी पॉसिबल। No, sir. इसको पॉसिबल कर पाना मुश्किल होगा। अगर आपको ये कहा जाए कि यू हैव टू सेपरेट सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम वाटर, व्हाट विल यू डू? आप कैसे सेपरेट करोगे? तो इवोपरेशन से। वेरी गुड। Yes, sir. Evaporate करेंगे उसको. You will evaporate it and you will collect the steam into a different glass or different beaker, और जो बॉटम में उस पर्टिकुलर बर्तन के अंदर जो बॉटम में सेटल डाउन होगा वो आपका सॉल्ट होगा। सो इसको जो अगला पॉइंट है वो हम ये लिख लेते हैं कि पार्टिकल्स, ये आपको नोट डाउन करते रहो, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। सर सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है दीज पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। हम इन पार्टिकल्स को नेकेड आई से हम उसको नहीं देख सकते। फिफ्थ पॉइंट है बेसिकली आप सोचिए खुद ही, नमक का जो सॉल्यूशन होता है क्या वो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है या ओपेक होता है? Sir, transparent. वेरी गुड, ट्रांसपेरेंट हो गई। ट्रांसपेरेंट से। वेरी गुड, इट विल बी ए ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। उसके बाद अब एक टाइप का सॉल्यूशन के अंदर ही हम एक चीज़ पढ़ते हैं, स्टेबल सॉल्यूशन और अनस्टेबल सॉल्यूशन। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं
अच्छा एक बात बताइए, जब आप वाटर के अंदर सैंड को जब आप मिक्स करते हो, जब वाटर के अंदर आप सैंड को मिक्स करते हो, थोड़ी देर उसको अगर आप स्टिल रख देते हो तो सैंड कहाँ जाता है? सर नीचे, सर ग्लास के नीचे। इट विल सेटल डाउन ऑन द बॉटम। क्या हम Settle down in the bottom. यस, क्या नमक के अंदर, नमक का जो सॉल्यूशन होगा या शुगर का सॉल्यूशन होगा वाटर के अंदर, क्या उसके अंदर जो शुगर होगा या नमक होगा वो सेटल डाउन होगा? नो सर। No, sir. So that will be a solution in which particles do not settle down. We will call it a stable solution. तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा? ये आपका एक स्टेबल सॉल्यूशन। अब स्टेबल सॉल्यूशन क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। स्टेबल सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्यूट या सॉल्यूट पार्टिकल्स do not settle on keeping. सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं जब उसको स्टिल रख देते हैं तो वो क्या नहीं होते, वो सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है, यू विल लर्न अबाउट टिंडल इफेक्ट। हम जो है नेक्स्ट क्लास में हम टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जब हम सस्पेंशन एंड जब हम कॉलर्स का डिस्कशन करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट टिंडल इफेक्ट। हम टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आई विल शो यू सम वीडियोस। मैं सिमुलेटर के हेल्प से आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा या कुछ एनिमेशन दिखाऊंगा। उनके ज़रिए आप समझोगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट, ये जो आपके सॉल्यूशंस हैं ये शो नहीं करते, तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए, ये पॉइंट लिख लीजिए कि दीज पार्टिकल्स डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। 8th पॉइंट इज इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, शुगर इन वाटर। एक और फर्दर पॉइंट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। विल बी डिस्कसिंग दैट इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये जो 8 पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, इस पेपर में फिर से डिस्कस कर लेता हूँ कि जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज कितना होता है, लेस देन 10⁻⁹ meters, and we cannot see them. Particles of this type of solution cannot be seen with the help of cannot be seen with the naked eye. हम naked eye से उनको नहीं देख सकते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर का टाइप है। इसमें हम पार्टिकल्स को वी कैन नॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। हम उनको फिल्ट्रेशन की हेल्प से वी कैन नॉट सेपरेट। और ये किस टाइप का सॉल्यूशन है? ये एक ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, और एक स्टेबल सॉल्यूशन है। अब स्टेबल सॉल्यूशन में क्या मतलब ये होता है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे डू नॉट सेटल डाउन ऑन कीपिंग। ये जब इनको रखा जाता है तो ये सेटल डाउन नहीं होते। 7th पॉइंट जो है इसका, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। टिंडल इफेक्ट इज रिलेटेड टू लाइट एंड द साइज ऑफ पार्टिकल्स। वी विल बी डिस्कसिंग टिंडल इफेक्ट इन द नेक्स्ट क्लास। एंड द लास्ट पॉइंट इज शुगर इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ ऑल दिस। शुगर, जो वाटर के अंदर आपका शुगर होता है या वाटर के अंदर आपका सॉल्ट होता है, सो दैट दिस कुड बी द एग्जांपल ऑफ this could be the example of your two solutions. Okay, so in this class we'll restrict ourselves to this much only. हम अब इस आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि हमारे कोलॉइडल्स है या हमारे सस्पेंशंस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सस्पेंशन के बारे में और टिंडल इफेक्ट के बारे में। तो जो कल की क्लास होने वाली है, मतलब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, सो डू नॉट मिस दैट एंड let me take your attendance now. If anyone has any doubt, he or she can ask.